Namaste students, I JVN Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today I will discuss half-wave controlled rectifier. So let's start. The half-wave controlled rectifier is made up of a single SCR, a single silicon controlled rectifier. स्टूडेंट्स जो हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर है वो किसका बना रहता है? मेड अप ऑफ ए सिंगल सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर. Half wave control rectifier has the same design as the half wave uncontrolled rectifier, except we replace the diode with an SCR. स्टूडेंट्स हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर का जो डिजाइन है वो हाफ वेव अनकंट्रोल रेक्टिफायर जैसा ही है, बट हाफ वेव अनकंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर हम लोग क्या यूज करते थे? यहाँ पर डायोड यूज करते थे. बट हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे? यहाँ पे SCR यूज करेंगे. सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे. सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR जो होता है उसका सिंबल ऐसा होता है. उसमें एक एनोड टर्मिनल होता है, एक कैथोड होता है, गेट टर्मिनल होता है. An SCR does not conduct in reverse bias, so it will block the negative half cycle. सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता है, दैट्स वाई ये नेगेटिव हाफ साइकिल को ब्लॉक करेगा. देखिए डायोड में क्या होता था? जो डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है. फॉरवर्ड बायस में डायोड कब जाता है? जब डायोड का जो एनोड टर्मिनल होता है उस पर जो वोल्टेज होता है वो ग्रेटर होता है कैथोड टर्मिनल के कंपैरिजन में, तब हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा. डायोड रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता है. रिवर्स बायस की कंडीशन कब आती है? जब एनोड टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा वो लेस होगा कंपेयर कंपेयर जब हम लोग कैथोड टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा वो ग्रेटर होगा एनोड टर्मिनल के कंपैरिजन में. वैसा ही SCR के अंदर है. सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर क्या है? जब इसके एनोड टर्मिनल पर वोल्टेज हाई रहेगा एज कंपेयर टू कैथोड टर्मिनल, तब जो SCR है वो फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा. बट जो SCR है वो भी रिवर्स बायस के अंदर कंडक्ट नहीं करता है, इसीलिए SCR क्या करेगा? नेगेटिव हाफ साइकिल को ब्लॉक करेगा. और इसके अंदर भी रिवर्स बायस की कंडीशन कब आएगी? जब SCR के एनोड टर्मिनल पे वोल्टेज लेस होगा एज कंपेयर टू कैथोड टर्मिनल. During the positive half cycle, the SCR will conduct current on one direction when a pulse is applied to the gate input. स्टूडेंट्स कंडीशन क्या है? SCR कब कंडक्ट करेगा? फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि SCR को फॉरवर्ड बायस में जब SCR चला जाएगा देन फॉरवर्ड बायस में जाने के बाद में भी वो कंडक्ट नहीं करेगा. तब तक नहीं करेगा जब तक कि हम लोग ये जो गेट टर्मिनल है इस पे गेट पल्स अप्लाई नहीं कर देते. मान लो इनपुट में हमने क्या दिया? ऐसी सिग्नल आ रहा है. ऐसी सिग्नल में पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों आ रही हैं. मैं बात कर रही हूँ ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल की. तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल SCR के इनपुट पे आएगा तो जो एनोड टर्मिनल है उस पे जो वोल्टेज होगा वो ग्रेटर होगा कैथोड टर्मिनल के कंपैरिजन में. तो SCR किस में आ गया? फॉरवर्ड बायस में आ गया. बट SCR कब तक कंडक्ट नहीं करेगा? जब तक कि इसके गेट टर्मिनल पर हम लोग पल्स अप्लाई नहीं कर देते. फॉरवर्ड बायस में है SCR ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, बट ये कंडक्ट करना स्टार्ट नहीं कर रहा है बिकॉज अभी तक हम लोगों ने इस टर्मिनल पे गेट पल्स अप्लाई नहीं किया है. तो जब तक हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमें आउटपुट नहीं मिलेगा. तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं? इसका आउटपुट कंट्रोल कर सकते हैं. दैट्स वाई हम लोग कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर SCR का यूज करते हैं. तो देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट पे आया, SCR
फॉरवर्ड बायस में चला गया, गेट पल्स अप्लाई की, ये आपको जो नज़र आ रहा है यहाँ पे जो वोल्टेज है ये आउटपुट वोल्टेज है जो RL के अक्रॉस है। तो देखिए ये इसका वेवफॉर्म कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है। जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज उस टाइम में हम लोगों ने गेट पल्स अप्लाई नहीं कर रखी है। जैसे ही हम लोगों ने गेट पल्स अप्लाई की यहाँ पर, तो हमारा जो SCR है वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया एंड आउटपुट में हमें क्या मिल गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल गया। देन जब नेगेटिव हाफ साइकिल SCR के इनपुट पर आएगा तो SCR किस में चला जाएगा, रिवर्स बायस में चला जाएगा, और हमें पता है रिवर्स बायस में SCR कंडक्ट नहीं करता है। देन यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के टाइम में जीरो मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ये आउटपुट वोल्टेज हम किसके अक्रॉस ले रहे हैं, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ले रहे हैं। नेक्स्ट जब अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल SCR के इनपुट में आया तो SCR किस में चला गया, फॉरवर्ड बायस में। बट देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में तो चला गया, बट गेट पल्स हम लोगों ने यहाँ अप्लाई किया है, तो जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो हमें यहाँ से मिलेगा, इससे पहले नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सेकेंड टाइम जब इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा तो उस कंडीशन में SCR फॉरवर्ड बायस में चला गया, गेट पल्स अप्लाई की तो SCR ने कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो आउटपुट में हमें जो वोल्टेज मिलेगा वो ये मिलेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल गया। अगेन नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये ब्लॉक कर देगा नेगेटिव हाफ साइकिल को, हमें आउटपुट में 0 वोल्ट मिलेगा। अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल में SCR किस में जाएगा, फॉरवर्ड बायस में जाएगा, गेट पल्स अप्लाई करेंगे तो कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा एंड आउटपुट में हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल जाएगा। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं, जब तक हम लोग गेट पल्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तब तक हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिल रहा ना। आउटपुट में कैसे मिलेगा, जब SCR कंडक्ट नहीं करेगा। SCR के कंडक्ट करने की दो कंडीशन है, फर्स्ट तो ये किस में होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए। सेकंड, जब तक गेट पल्स आप अप्लाई करेंगे, जब गेट पल्स अप्लाई करेंगे तभी ये कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। सो इसके लिए दो कंडीशन नेसेसरी हैं, एक तो ये किस में होना चाहिए, SCR फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, इसकी गेट पल्स इसमें आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। और SCR रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता है, तो उस टाइम में हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिलता है, 0 वोल्ट मिलेगा। अब स्टूडेंट्स डिजाइन जो इसका है, जैसे कि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका डिजाइन आपका हाफ वेव जो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर था सेम वैसा ही है, बट डिफरेंस कहाँ आ रहा है, यहाँ पर, वहाँ पर हम लोग डायोड यूज कर रहे थे और यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, SCR यूज कर रहे हैं। बट अभी जो आउटपुट में हमें जो वोल्टेज मिला है और जो करंट मिलता है वो क्या मिल रहा है, पल्सेटिंग DC है, पल्सेटिंग DC मिल रहा है। पल्सेटिंग DC का क्या मीनिंग है, पल्सेटिंग DC का मीनिंग है कि इसमें अभी भी जो इनपुट में जो ऐसी वेवफॉर्म थी उसके रिपल्स कंपोनेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं, तो अभी तक ये प्योर DC नहीं है। तो इसको प्योर पल्सेटिंग DC को स्मूथिंग DC में कन्वर्ट करने के लिए, रिपल्स को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो लोड रजिस्टर है उसके पैरेलल में क्या कनेक्ट कर देते हैं, कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं, तो इसकी वजह से हमें स्मूथ DC आउटपुट में मिलता है। So I hope you are satisfied with my today's digital session. If you have any query, please mention in the comment section and I will resolve it on the live session. Thank you.